माता पिता की संपत्ति हथियाने के लिए बेटे ने पिता पर गोलियां चलाई। माता पिता की संपत्ति हथियाने के लिए एक कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग पिता पर फायरिंग कर दी। पेट में गोली लगने से बुजुर्ग रमेश पांडे घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में ग्वालियर के जयरोग चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आरोपी रामकुमार पांडे मौके से कट्टा सहित फरार हो गया। दरअसल रमेश पांडे चिनौर में रहते हैं, जहां उनकी कुछ जमीन है। उनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा रामकिशोर और छोटे बेटे रामकुमार के बीच संपत्ति का बंटवारा करने के मकसद से उन्होंने अपनी जमीन के 3 हिस्से किए थे। एक हिस्सा रमेश पांडे ने अपने और अपनी पत्नी के नाम रखा। बाकी बचे हिस्से को दोनों भाइयों में विभाजित कर दिया, लेकिन छोटा अविवाहित बेटा रामकुमार माता पिता पर उनके हिस्से की जमीन को भी अपने नाम करवाना चाह रहा था। जब पिता रमेश पांडे ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, तो मंगलवार दोपहर को करीब 12:30 बजे रमेश पांडे अपने खेत पर थे। तभी रामकुमार कट्टा लेकर उनके पास पहुंच गया और उन्हें धमकाने लगा कि यदि उन्होंने अपनी जमीन को उसके नाम नहीं किया तो वह उन्हें गोली मार देगा। रमेश पांडे ने इसका विरोध किया तो रामकुमार ने उन पर फायर कर दिया। गोली लगने से रमेश पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद कलयुगी बेटा मौके से फरार हो गया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा का अभी चिनौर थाने में एक जानकारी प्राप्त हुई है कि चिनौर में एक पिता पुत्र का जमीन को लेकर विवाद हुआ है। पिता जो है उनके रमेश पांडे हैं, करीब 62 साल के हैं। उनके पिता और उनकी माता दोनों के साथ में उसने मारपीट करी है और गोली चलाई है उनके ऊपर। विवाद जो है सामने जो आया है कि ज़मीन का, इनके 2 बेटे हैं पिता के, और जो छोटा वाला जो बेटा है इसकी अनमेरिड है, और दूसरा 3 हिस्सा करा है उनके पिता ने ज़मीन के, 3 जो उनकी प्रॉपर्टी है। तो जो पिता के हिस्से, माता पिता के हिस्से में प्रॉपर्टी आई है, उस पर से वो उन पर दबाव बना रहा है कि वो भी मेरे नाम से की जाए। तो इस बात पर से जो है उसने उनके साथ मारपीट करी और जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायरिंग की है। तो उनके पेट में गोली लगी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है और मौके पर थाना प्रभारी ने जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बेटा जो है राजकुमार पांडे ने, छोटे घायल को हॉस्पिटल भेजा गया, इलाज